तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से टी सेल जो है एक्टिवेट नहीं होगा, अब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा व्हेन सुपर एंटीजन, इधर सुपर एंटीजन और एंटीजन एक्टिवेट्स इट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर सुपर एंटीजन एक्टिवेट कर दिया है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो IL-4 IL-10 आ गया। अब हमारा टी सेल पॉपुलेशन 20% जो मैक्सिमम अफेक्ट हुआ, दैट हैज बिकम एनर्जिक। क्योंकि डाउन रेगुलेट कर लिया MSC2 और अदर स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल ऑन APC, बिना ये सब मॉलिक्यूल के APC पर टी सेल इज लाचार, बेचारा है। ठीक, तो देखिए किस तरह से सुपर एंटीजन टी सेल की क्षमता को एक्टिवेट नहीं करने दे रहा है और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन टी सेल का फिर एक तो इधर साइटोकाइन में रिलीज हुआ, दूसरी तरफ डिलीशन और एनर्जी। एंड पहले एनर्जी होगा उसके बाद डिलीशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के पास मैकेनिज्म है कि दोज टी सेल्स who remained silent during infection time, which are meant to be activated, and this mechanism is not clearly understood how, but it deletes them. आ रहा है समझ में स्टूडेंट? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है, शायद वीडियो ऑन है। कब वीडियो ऑन है? मेरा ऑन है क्या? यस मेरा ही ऑन है, मेरा ऑन है। मेरा वीडियो में कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं, ठीक है। पिक्चर थोड़ा कट कट के आ रहा है सर। अभी ठीक है? ये अब बस टॉपिक खत्म होने वाला है आपका। आज मैं सोचा हूँ इसको सुपर एंटीजन को खत्म कर दें। कल से ऑफलाइन क्लास भी होगी आपकी डिपार्टमेंट में और शाम को ऑनलाइन। सो क्विकली आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट, लेकिन ये टॉपिक इतना मजेदार और समझने वाला है कि आपको जानना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। डायरेक्ट इफेक्ट समझ गए? एक तो साइटोकाइन बहुत ज्यादा निकला, फिर एक्टिवेटेड टी सेल का डिलीशन या एनर्जी हुआ, कितना क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ये क्या होता है? इंडक्शन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। सुपर एंटीजन का टी सेल के साथ एक्टिवेशन, इसका रोल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है पर्सन को, क्योंकि ये तो IFN गामा है, एक होता है IFN अल्फा। IFN गामा शुरुआती लेवल में सिक्रीट हुआ, जैसे टी सेल एक्टिवेट हुआ IFN गामा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन IFN अल्फा जो है प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन के बाद सिक्रीट होता है, जैसे कि IL-4 एंड IL-10, ये भी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टाइम के बाद ये सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो IFN गामा इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सुपर एंटीजन एक्सपोजर।
and this cytokine is closely linked with the induction of autoimmunity. IFN alpha. जैसे कि कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज, ये कोई बाइक के नाम पर नहीं रखा गया नाम। कावासाकी एक्चुअली सरनेम है जापान में, ठीक है। कावासाकी बाइक के मालिक का नाम भी कावासाकी था सरनेम में। तो ये जो पेडिट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर था ये कावासाकी था, तो उसी ने इसको डिजीज को एक्सप्लेन किया था, तो उसके नाम पर कावासाकी डिजीज। एंड इट इज सीन इन तो क्या पूरे दुनिया में देखने को मिलता है ये बीमारी, लेकिन जापान में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए वहां के लिए एक बड़ा कंसर्न है जापान में। तो what will happen, and this is also known to caused by, इसलिए कावासाकी डिजीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, and this is known to caused by super antigens. Fourth, सुपर एंटीजन की वजह से जो टी सेल एक्टिवेशन होगा, उसकी वजह से बी सेल में आइसोटाइप स्विचिंग हो सकता है। दैट मीन्स सुपर एंटीजन एक्टिवेशन of T cell will lead to सुपर एक्टिव, इसको अच्छा से लिखता हूँ ताकि आपको, इधर मिटा दे। अच्छा यहाँ जगह है, यहाँ लिखते हैं। चौथा, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. यस सर, आवाज आ रही है सर। सुपर एंटीजन एक्टिवेशन in T cells lead to production of CD40 ligand, and this CD40 ligand activates isotype switching. In B cells आपके सिलेबस में है आइसोटाइप स्विचिंग, शायद अभी तक पढ़ाया नहीं है, सिलेबस में आएगा, आगे पढ़ा देंगे। आइसोटाइप स्विचिंग इन बी सेल्स, बी सेल को भी अफेक्ट कर दिया। टू IgG and IgM and IgE। बी सेल के ऊपर किस तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेस होगा, या IgG टाइप का, या IgM टाइप का, या IgE टाइप का। This isotype switching is activated by production of CD40
production of CD40 is linked with the super antigen activation in T cell. ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि टी सेल्स पूरे सारी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं टी सेल्स आर स्टिमुलेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ साइटोकाइन्स, जिसकी वजह से साइटोकाइन मीडिएटेड सप्रेशन ऑफ टी सेल, यहाँ पर साइटोकाइन मीडिएटेड सप्रेशन ऑफ टी सेल्स, यहीं पर ना एनर्जी आ गया, डिलीशन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। तो ये भी साइटोकाइन से के द्वारा ही हो रहा है। ये वाले जो साइटोकाइन है बाद में रिलीज हुए। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ साइटोकाइन्स and cytokine mediated T cell suppression followed by T cell deletion. किसका? Of the activated cells. When body returns to normal, that time it will remove those unresponsive T cells. So you see here that toxic effects of microbes. Why toxic? Because of this, because of this. Okay. और एक टॉक्सिक इफेक्ट माइक्रोब के एंटीजेंस का भी होगा। दिस इज द टॉक्सिक इफेक्ट एक्साइटेड बाय सुपर एंटीजन। ठीक, दूसरा टॉक्सिक इफेक्ट उस माइक्रोब से रिलीज हुए अदर टॉक्सिन्स के द्वारा भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई माइक्रोब है, सारे माइक्रोब तो सुपर एंटीजन बनाते नहीं है, कुछ ही माइक्रोब्स हैं। तो जो पैथोजन जिसमें सुपर एंटीजन बनाने की, सर आवाज फंस रहा है सर। सर आ रहा है आवाज? सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही। यस सर बीच बीच में कटता है सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग में देख लेना। ओके सर। तो दो तरह से टॉक्सिक इफेक्ट काउज कर रहे हैं ये बॉडी के ऊपर। एक तो माइक्रोब अपने कॉग्नेट एंटीजन के द्वारा, दूसरा माइक्रोब अपने सुपर एंटीजन के द्वारा। और ये डबल अटैक बॉडी पर भारी पड़ जाता है और इसी को बोलते हैं TST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS। आगे बताएंगे आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इन अलग से पॉइंट में, 5वां पॉइंट में आप लिख सकते हो रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो पहली बार जब अटैक हुआ सैक से, शुरुआती अटैक जो है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल इन्फ्लामेशन विल अकर, यहाँ पर मैसिव साइटोकाइन रिलीज हुआ, इनिशियल इन्फ्लामेशन। अगर तो एनिमल बच गया, सरवाइव कर गया इस सुपर एंटीजन से, डेथ उसका नहीं हुआ, तो भी होस्ट सेल्स, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है बॉडी पर, छठा डायरेक्ट इफेक्ट में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि if the initial inflammation is survived, the host cells become energetic or dilated. Host cells become energetic or are deleted, जिसकी वजह से resulting in a severely compromised immune system. Person will become severely
जैसे HIV का पेशेंट होता है, CD4 T cell population is destroyed in them, so they are immunodeficient. Here they are also becoming immunodeficient, resulting into severe immunocompromised immune system. उसका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को उसने बहुत घटा दिया, 20% सेल अफेक्ट हो गए और वो सब एनर्जिक हो जाएंगे और उसके बाद डिलीट हो जाएंगे, तो कितना खराब असर पड़ेगा। और ये 20% डिलीट हो गए तब ये वेराइटीज अब दोबारा नहीं बन सकता है उस इंडिविजुअल में, अगर वह थाइमस का जो एज है उसको क्रॉस कर गया तो। थाइमस डिलीट हो गया, अब दोबारा नहीं बन सकता है। 13 साल के बाद थाइमस डिसअपियर हो गया, अब नहीं बन सकता है टी सेल दोबारा, जो बनना था पहले बना। अगर बचपन में इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ले, क्योंकि थाइमस इज देयर। इसलिए पर्सन में they become severely immunocompromised. So these are the direct effects of super antigen when it is interacting with T cell. Have you got this? आगे चले। हेलो, बोर हो गया तुम लोग? No, sir. Indirect effect. कौन कौन है क्लास में? सारे तो है ही। स्नेहा के घर में शादी है, स्नेहा बोल रहे स्किंधा, वो नहीं है, बाकी लोग हैं। हु इज कीर्ति कुमारी? कीर्ति कुमारी तो कोई नहीं है बैच में आपके, ये कहाँ से आ गया? Remove. Okay, now we will focus on indirect effects. यानी indirect effects. Apart from those mitogenic activity which we have seen just now, sacs are able to cause symptoms that are characteristics of those types of infection. Characteristics of infection, any type of infection. जैसे कि कोई infection हुआ, कोई खराब खाना खा लिया, सड़ा हुआ खाना है, उसमें infection है, उसको वॉमिटिंग हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो लाइक दिस, सो इनडायरेक्ट इफेक्ट में वॉमिटिंग वी सी, फूड पॉइजनिंग, okay, so this vomiting is seen in the case of food poisoning. What happens is when SAG producing bacteria, क्या होता है? When SAG producing bacteria releases some toxin, यानी ये बैक्टीरिया के पास सैग भी है
और इसका अपना अदर टॉक्सिन्स भी है। ठीक, तो ये जो टॉक्सिन रिलीज होगा इसीलिए कहा जा रहा है इनडायरेक्ट इफेक्ट। सुपर एंटीजन बियरिंग बैक्टीरिया which releases other type of toxins, and these toxins are highly resistant to heat. इसीलिए खाना को पकाने के बाद भी ये टॉक्सिन का स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता है अगर अच्छे से खाना नहीं पका है तो, बिकॉज इट इज रेसिस्टेंट टू हीट। और इसके अंदर एक रीजन होता है which मतलब प्रोटीन ही है, and there is a region in this the molecule, and that region is active during gastrointestinal toxicity, all those processes that domain motamoti jaan liye that domain takes part. So this activity is highly potent. Even a small amount of toxin can lead to vomiting. So like this it happens, vomiting and food poisoning, क्योंकि यही टॉक्सिन है तो it has caused poisoning in your body, and it has come via food, so food poisoning. Sacs, है ना, दूसरा आ रहा समझ में स्टूडेंट? इनडायरेक्ट इफेक्ट में है, Yes. sacs are able to stimulate recruitment of neutrophils, so they will stimulate the recruitment of neutrophils. It stimulates the recruitment of neutrophils. कहाँ पर? To the site of infection. And this recruitment to the site of infection is independent of T cell. T cell को इससे मतलब नहीं है। SAG जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है न्यूट्रोफिल को। कैसे करता है? उसको बुलाता है निमंत्रण देके। देखो, दिस इफेक्ट इज ड्यू टू, क्योंकि SAG जो है उसके पास एबिलिटी है टू एक्टिवेट मोनोसाइटिक सेल्स। SAGs can also activate monocytes. It activates T cells also, it can activate monocytes. जिसकी वजह से मोनोसाइट से TNF अल्फा काफी मात्रा में रिलीज होगा। इस TNF अल्फा के रिलीज होने से this TNF alpha will cause increased expression of adhesion molecules like ICAM, VCAM, etc. So it will cause increased expression of adhesion molecule. चिपका लेता है। एडहेशन मॉलिक्यूल कहां पर है? ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग पर। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, इनके इनर लाइनिंग पर है। और ये एडहेशन मॉलिक्यूल कहाँ है? इन द टिश्यूज। एंड ये ब्लड वेसल्स कहाँ है? इज प्रेजेंट इन दैट टिश्यू
local tissue where all these processes are happening to that area where neutrophils are, because this is the site of infection. ये वेन्यू हो गया, और न्यूट्रोफिल्स को यहाँ एक्यूमुलेट कराना है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स विल टेक पार्ट, इट विल फेगोसाइटोज। इन्फेक्शन को इफेक्टिवली सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल करता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मात्रा में है, और ये फेगोसाइटोज करता है, फेगोसाइटोसिस करता है पैथोजन, लाइक मैक्रोफाज। तो इसलिए इन्फेक्शन के साइट पर इनको बुलाने की जरूरत है। ऐसे ही ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें, तो उसमें जो नॉर्मल ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन न्यूट्रोफिल्स का उस हिसाब से है, लेकिन बहुत सारा इसको बुलाना है। तो इसने सैग ने क्या किया, मोनोसाइट को एक्टिवेट किया, मोनोसाइट ने टीएनएफ अल्फा को रिलीज किया। टीएनएफ अल्फा की वजह से एडहेशन मॉलिक्यूल get expressed on the inner lining of the capillaries and then this will recruit leukocyte to the site of infection, क्योंकि TNF neutrophils now will come and it will attach to these adhesion molecules, और बहुत सारा एडहेशन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जमा कर लिया। न्यूट्रोफिल्स आर ट्रैप्ड इन दैट, देन लेटर ऑन दूसरा मैकेनिज्म के द्वारा न्यूट्रोफिल्स विल extravasate from this blood vessel and it will enter into the tissue. So this is the mechanism. आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। अब आप देखिए कि नॉर्मल अगर इन्फेक्शन हुआ है सच में साइट ऑफ इन्फेक्शन, तब तो ये बेनिफिशियल है, न्यूट्रोफिल को आना चाहिए, वहां फेगोसाइटोसिस करके इन्फेक्शन को क्लियर कर देगा, पैथोजन फ्री बना देगा। लेकिन ये झूठ मूठ का कर रहा है सुपर एंटीजन। क्या कर रहा है, मोनोसाइट को एक्टिवेट कर दिया, टीएनएफ अल्फा उससे निकाल दिया और इंक्रीज एक्सप्रेशन करा दिया एडहेशन मॉलिक्यूल का, जिससे न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट हो गए एंड इट विल इनफिल्टर द टिश्यू स्पेसेस। लेकिन उसको वहां मिलेगा नहीं साइट ऑफ इन्फेक्शन पर कोई फॉरेन एजेंट, झूठ मूठ का आ गया है। लेकिन क्यों बुलाया इसको झूठ मूठ का यहाँ पर? ध्यान भटकाने के लिए होस्ट का। क्या होगा इससे? होस्ट इम्यून सिस्टम का ध्यान भटकाने क्या होगा? वो तो आ गया यहाँ पर, उसका ध्यान इम्यून रिस्पॉन्स केंद्रित हो गया। अब यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है नहीं, तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा उस इंडिविजुअल को। तो सुपर एंटीजन इस तरह से नुकसान पहुंचा दे रहा है। सपोज करो ये अगर लंग होता तो इतने सारे न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर माइग्रेट कर गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? So lung will inflame. अगर इंटेस्टाइन होता, lung will be inflamed. अगर इंटेस्टाइन होता तो इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो जाता। ठीक है, या कोई अदर प्लेस होता तो हाँ इन्फ्लामेशन हो जाता। एक बात जान लीजिए कि इन्फ्लामेशन अगर कम मात्रा में हो रहा है, then it is natural and helpful for your defense against pathogens, because this inflammation is क्या हीट कर रहा है, ओके, और ऑल अदर। तो उस सब से एक लोकल एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल कंडीशन हो गया पैथोजन के ग्रो करने के लिए। तो कम मात्रा में इन्फ्लामेशन इज फेवरेबल एंड इट इज नेचुरल, बट एक्सेसिव इन्फ्लामेशन की वजह से
टिश्यू डैमेज हो जाता है। इफ लंग इज इन्फ्लेम्ड then lung will get damaged. Intestine is inflamed, intestine will get damaged. आया समझ में? तो आप देखिए, बुलाया अपने ही सेल को, न्यूट्रोफिल को, और डैमेज हो गया अपना ही ऑर्गन, and it will cause multi-organ failure. Next. ठीक है, इतना तो हो गया। अब बहुत सारा सेप्सिस सुने होगा, किसी का पैर में हो जाता है। ठीक, अगर जल्दी से उसको नहीं दिखाया, इलाज कराया, वो इतनी तेजी से फैलता है कि होल लेग इट कैन इन्वॉल्व, और उसके बाद पैर काटना पड़ जाता है। इसमें भी सुपर एंटीजन आर इन्वॉल्व, और ना ही सिर्फ सुपर एंटीजन, बल्कि एक कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया का, टॉक्सिन भी, अदर टॉक्सिन, दोनों मिल गया। क्योंकि डेंजरस इफेक्ट सुपर एंटीजन के इन्फेक्शन से होता है, और ये सुपर एंटीजन और ज्यादा इसको बढ़ा देता, ऑगुमेंट करता है। कोई भी अगर एक तरह का एंडोटॉक्सिन रिलीज हो रहा है बैक्टीरिया में के द्वारा बॉडी के अंदर, तो ठीक। अब सुपर एंटीजन साइलेंस कर दिया, टी सेल को एनर्जिक बना दिया, तो एंडोटॉक्सिन जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज काउज करेगा। कोई टी सेल रिसेप्टर इस एंडोटॉक्सिन को, कोई एपीसी मॉलिक्यूल इसको इंटरनलाइज करके, फ्रेगमेंटाइज करके, प्रोसेस करके, MSC2 के साथ प्रेजेंट करके टी सेल रिसेप्टर के पास पेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है। खुला सांड की तरह है, ठीक। क्योंकि सुपर एंटीजन जो है टी सेल पॉपुलेशन को क्या कर दिया, एनर्जिक बना दिया। तो इसका जो इफेक्ट है वो मैग्नीफाइड हो जाता है सेवरल टाइम, 50,000 गुना इफेक्ट बढ़ जाएगा। एंड दिस कुड बी ड्यू टू दिस रिड्यूस्ड immune system efficiency induced by super antigen activation infection, and because of this double hit, एक तरफ सुपर एंटीजन, दूसरी तरफ एंडोटॉक्सिन, डबल हिट, this double hit effect of the activity of the endotoxin, this endotoxin and super antigen results in effects which are more deleterious and very dangerous, life-threatening. And this has been seen in typical bacterial infection, which causes progression of sepsis in patients with bacterial infections. So these are the few major indirect effects. Is this clear now? Yes, sir. These effects we have seen. अब इन इफेक्ट से बहुत सारा बीमारी होता है। डिजीज का नाम है, many more diseases are associated with super antigen production. Diabetes mellitus, number 2 is recording on. Yes.
आर्टिस मिलिटस। एक्जिमा का नाम सुने होंगे। अभी एक कावासाकी डिजीज बताए थे। रिमेटिक फीवर का नाम सुने होंगे। ये दोनों अलग अलग चीज है, रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक फीवर की वजह से हार्ट का भाल खराब हो जाता है, हार्ट पर असर आता है। एंड रूमेटिक अर्थराइटिस घुटना पर असर होता है, पैर में। रूमेटिक अर्थराइटिस ये सारा भाल्व खराब हो जाता है सर। नहीं, इसका सबसे प्यारा भाल्व है आपका मिट्रल। और एक, चलो हाँ, इसका फेवरेट भाल्व है। रूमेटिक अर्थराइटिस एक है स्कारलेट फीवर। बहुत सारा बीमारी है, कुछ नाम लिख लिए। अभी एक और बताए थे, TST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। रहने दो, 7 हो गया, बहुत, कितना बढ़ाएंगे। ये सारी बीमारियां हो जाती है। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज, if you categorize in general, then you see you can group them under this category, under heading biological effects, biological effects of super antigens. नंबर 1 सब समझा दिए आपको, सिर्फ नाम लिख रहा हूं, T cell एनर्जी एंड डिलीशन। नंबर 2 ये वाला TS, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिजीजेस। अभी इफेक्ट के अंदर आपको डायरेक्ट इफेक्ट में बताए थे ये सब हो रहा है। तीसरा यही लीजिए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। These are the biological effects of super antigen. When